दोस्तों, आज की वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय बनाम शहजाद पूनावाला और गोदी एंकर होने वाली है, जिसमें अजय उपाध्याय ने शहजाद पूनावाला को ऐसे धोया है जो देखने लायक है। इसलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। चल चालू करो बे। ये सच्चाई है कि सरकार बार बार कह रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ा मौका था और ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर इन दोनों पर आपका पॉइंटेड जवाब चाहिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले भारतीय सैन्य शक्ति के पराक्रम, साहस और शौर्य के लिए एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है ऑपरेशन सिंधु के द्वारा कि अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस होगा। अब अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। अब न्यूक्लियर गीदड़ भपकी नहीं, न्यूक्लियर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंपों को और 11 मिलिट्री बेसेस पर हम हमला करेंगे। अच्छा अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब दिन में तारे नहीं, रात को उजाले दिखाए जाएंगे, सूर्योदय किया जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ट्रेड, टेरर, टॉक्स और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, ये आज हमने स्थापित कर दिया। और एक बार और भी कही है राजनाथ जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रोबेशन पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई गलती की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। परंतु देखिए, न्यू नॉर्मल तो हो चुका है, हमारा देश का न्यू नॉर्मल अब स्थापित है। अब 26/11 वाली स्थिति नहीं है, पर कुछ लोग ओल्ड नॉर्मल पे अभी भी है। कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ के लिए था। ये झूठ बोल रहा है। कितने आतंकी मारे हुसैन दलवाई पूछते हैं। इमरान मसूद बोलते हैं कितने बॉडी बैग्स लाए गए। उदित राज बोलते हैं सिंदूर नाम सांप्रदायिक है, धर्म देखकर मारा गया, सांप्रदायिक नहीं था। अजय राय और चन्नी जी ने तो सबूत मांगे थे, रफाल का मखौल उड़ाया था। आतिशी मारलेना बोलती है, जिनके पिता और माता जी ने अफजल गुरु का समर्थन किया था कि पाकिस्तान ने तो हार नहीं मानी। अरे 65 में मानी क्या, 71 में मानी क्या, 99 में मानी क्या। और देखिए ना, 2 शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान बोले एक ही जुबान। मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है या डीजे आईएसपीआर, समझ में नहीं आता। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज जो फिर से प्रमाण मांग रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मांगा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी मांगा था। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए लास्ट 10 सेकंड लेता हूं। कांग्रेस और पाकिस्तान में एक और सिमिलैरिटी है, दोनों डिलुलू में है। डिलुलू पता है क्या है? डिलुलू एक पार्टी है 99 जीतती है तो बोलती है हम जीत गए, जीत गए। दूसरा है 9 आतंकी कैंप दबा हो गए, 11 मिलिट्री बेस पर हमला हो गया और बोले हम जीत गए, हम जीत गए। तो देखिए यहां पर दिखेगा, कहीं सुप्रिया, कहीं शाहबाज एक ही एनर्जी से काम करते हैं। चलिए अजय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए। अमीक मनमन मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मानते हैं। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए और साथ ही ये वक्त है एक आवाज भारत से जाए। जो शाहबाज कह रहा है उसकी भाषा हम देश के अंदर क्यों बोले कि हम हार गए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और वाकई पिक्चर के अच्छे जगदीप के भूमिका में है। मैं जगदीप बनने के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। पर ओरिजिनल पिक्चर जो थी सेना ने दिखाई थी पूरे देश में, और सेना जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज की, इसके लिए सेना के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, सलाम करता है। हम सब मिलकर के पूरे देशवासी ये चाहते थे, जिस तरह उत्साह के साथ देश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े थे। देश का सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ सेना के पराक्रम के साथ मनोबल ऊंचा करने के लिए खड़ी थी। हम पूरे देशवासियों को भी नमन करते हैं कि जब देश पे संकट आए तो सब एक साथ रहना, भाजपाइयों के साथ सियासत मत करना। आज भाजपाई सियासत कर रहे हैं, सबने देखा। मैं कहता हूं, वो कौन है चाचा इनका ट्रंप? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला? जब देश उत्साह में था, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की हमारी क्षमता हमारी सेना की थी और हम सब चढ़ चुके थे। अंजना जी जैसे बहुत सारे साथी, हम भी चाहते थे कि हम कराची में जो है म्यूटेशन कराएं। फिर क्या हुआ? अचानक ये कौन आया व्यापार करने? क्या ये देश व्यापारियों के हाथ में है? नहीं। या देश, इस देश में लीडर है या ये डीलर है? ये डीलर नहीं चाहिए, इस देश को लीडर चाहिए। पराक्रम सेना का है, उसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सेना के पीछे छुप करके कुछ लोग इस देश में राजनीति और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, वो सुन लें। ये देश सदियों से मजबूत रहा है, आज भी है और सदियों तक मजबूत रहेगा। 140 करोड़ देशवासी
जब भी देश पर संकट आएगा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न आएगा, हम सब साथ होंगे, सेना के साथ होंगे, अपने विचारों को, अपने मतभेदों को भुला करके देश के साथ होंगे। देश पहले है, देश के बाद कोई है। 10 सेकंड। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश के और एक मंत्री हैं। भाई इन दोनों को भाजपा के लोग सलाम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उस दोनों व्यक्ति ने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं प्रश्न लगाया है। हमारी बहादुर बेटी जो सोफिया है उसके साथ प्रश्न लगाया है, पर भाजपा के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम सेना के साथ हो, मोदी जी और अमित शाह जी और प्लस जो इनके अध्यक्ष है राष्ट्रीय, आप सेना के साथ हो या अपने मंत्री को बचाने के साथ हो? ये सियासत के साथ हो या देश के साथ हो? राष्ट्रहित प्रथम है, राष्ट्रहित आगे है और राष्ट्रहित आगे रहना चाहिए। देखिए, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में जवाब देता हूं। अच्छा है, एक उनके दूसरे प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो कहा था कि किसी को बाप बना दिया, इन्होंने चाचा बोला है। आप ही के चाचा ने कल 6 बजे के शो में अंजना ने दिखाया है, ट्रंप चाचा ने मान लिया कि मध्यस्थता नहीं की, मदद की, और यही चीज थरूर बोल रहे थे, परंतु थरूर अपने सांसद को नहीं मानेंगे और ट्रंप चचवा का कितना मानेंगे ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप में ऐसा क्या विदेशी नेतृत्व इनको हमेशा ही पसंद है। अब कहीं उधर उधर मत सोचना, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले मत जाना। परंतु अबे साले, मैं बताता हूं मध्यस्थता क्या होती है। मध्यस्थता वो होती है जब चाचा नेहरू जाते हैं 1948 में और कश्मीर सौंप कर आते हैं यूनाइटेड नेशंस को पटेल जी के खिलाफ जाकर। जब 1966 में ताशकंद में मजबूर किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को जाने के लिए और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर किया जाता है। जब IWT वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया जाता है, आज उसी IWT को हमने लात मारा और अजय बांगा यहां पर थे, उन्होंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई मतलब नहीं, इंडिया को जो करना है करो। इसको बोलते हैं मजबूत नेतृत्व। में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब मुझे बताइए कि 71 में आप देश के दुश्मन को न्यूक्लियर सीक्रेट देना चाहते थे। रुको जरा, सबर करो। ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रंप इनके पापा ही हैं। आप मैं नहीं कुछ कहूंगा, आप सुनिए, तो किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे। बीच में नहीं, एक बड़ा झूठ यहाँ फैलाने का प्रयास हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, आज तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी का जब नाम आ रहा है तो कई पापाओं को दिक्कत हो रही है, मैं समझता हूं क्यों दिक्कत हो रही है, और भक्तों को भी दिक्कत हो रही है। होने दीजिए। देश को यदि मजबूत किया किसी ने तो इंदिरा जी ने किया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम। दूसरी बात, ये कहते हैं 54 सैनिकों की बात। 77 में आपकी सरकार आई थी भाई, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी उसमें मंत्री थे, आडवाणी जी मंत्री थे। 2001-2 के बाद जब कारगिल युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें मुशर्रफ इस दिल्ली में आए। क्या इंदिरा गांधी ने हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर किए थे? हाँ या ना? बीच में हाँ या ना? बीच में नहीं बोलता। हाँ या ना बोलिए ना। हाँ या ना क्यों नहीं बोल पा रहे? सच बोलते हैं, सच स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए ना भाई। 71 के बाद क्या आपने ऑफर किया था? हाँ या ना? सुना रहा हूं आपको। 77 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं ये काम किया? फिर 2000 में वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड जब मुशर्रफ और वाजपेयी जी में समझौता हुआ, क्लियर कर दिया कि नहीं वहां कोई 54 सैनिक जो है नहीं थे। ये जाकर देखिए, पढ़िए, पढ़ते नहीं है आप। और दूसरी बात, न्यूक्लियर डील की बात की है। मैं न्यूक्लियर डील पर किताब लिखा हूं, भारत की अमेरिका संबंध और परमाणु संबंध पर। ये गलतफहमी मत यहाँ पैदा कीजिए, झूठी बात। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का काम इंदिरा जी का था। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का नाम बात अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और न्यूक्लियर को विश्व में भारत को स्थापित करने का काम मनमोहन सिंह का था। ये तो न्यूक्लियर के डर गए। 99 में भी न्यूक्लियर इंडिया थी, अटल जी ने नहीं डरा। मैं तो अटल जी की बात कर रहा हूँ, फिर भी दिक्कत हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, फिर क्यों लग रही है? अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी प्रॉब्लम है। मोदी जी की गान इतनी ज्यादा हो गई है कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी से दिक्कत है।